अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 20 अप्रैल को होने जा रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ हमें आपको एक तरह का पैटर्न बताएं, एक टाइम टेबल बताएं जिसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा सिलेबस जो है वो अपना कवर कर सकें और सिक्योर कर सकें 85/85 मार्क्स। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है, इसलिए केमिस्ट्री के लिए आपको कम से कम 3 दिन तो ज़रूर बचाने ही हैं। इसलिए फ़ौरन से पहले इसे आप स्टार्ट कर दो। मेरी इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है। मैं आपको साथ साथ यूजफुल इंस्ट्रक्शंस भी देती जाऊंगी कि किस तरह आपने अपना केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना है, और ये बताऊंगी कि आपने 3 दिनों को कैसे अब यूटिलाइज करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस चैप्टर्स की जो एमसीक्यूज हैं वो एक्सरसाइज में से आएंगे, किस चैप्टर की रीडिंग में से आएंगे। इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। मैं रोज़ाना बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का फ़ायदा है। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है, ताकि आप लोग कम वक्त के अंदर अपने मार्क्स जो हैं वो हाईएस्ट स्कोर कर सको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बातें बता दूं। पहली बात तो ये कि आपको बच्चों पता है कि जो आपका पेपर है वो एक थोड़े से हिसाब से चेंज हो चुका है। मीन्स कि किस तरह कि पहले जो 100% पेपर था वो क्या आता था कि आपको उन्होंने रटा क्वेश्चन वाले दे देते थे कि मीन्स कि हाँ डिफाइन ये डिफाइन वो, ठीक है, वो टोटली रटा बेस्ड पेपर आता था। लेकिन अब जो है वो चीज़ें सब कुछ चेंज हो गई हैं। अब 75% पेपर जो होता है वो आपका रीडिंग बेस्ड होगा, जबकि 25% जो होगा वो होगा एनालिटिकल बेस्ड। एनालिटिकल बेस्ड बेसिकली क्या होते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। 25% पेपर जो होगा वो आपके पेपर के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आपने दोनों तरह से इसकी तैयारी करनी है। और 11th और 12th को मैं इससे ज़्यादा फोकस देती हूँ या उनको इतना ज़्यादा फोर्स करती हूँ कि आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, क्योंकि आपने फ़ौरन जैसे ही आपके 12th के पेपर खत्म होंगे आपको पता है कि आपका इन सितंबर अक्टूबर के अंदर आपका एमडी कैट होना है, ठीक है। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप लोग एमडी कैट को एस कर सकोगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अब बैठ के कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठ जाओ, ये नहीं। अब आप लोगों का टाइम गुजर चुका है। अब जो आपका सारा कुछ सिलेबस रहता है, अब आपने मेन फोकस उस पर करना है कि आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। अब 12th के पेपर देके उसके बाद जो आपके पास मंथ्स रहते हैं उनके अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, ठीक है। 12th का पोर्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि आपका ज़्यादातर पोर्शन जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक जो पोर्शन होता है वो बच्चों को ज़्यादा ईजी लगता है, ठीक है। उसके अंदर जनरल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, सारा का सारा वो एक ही जगह जा रहा होता है। अगर तो आप लोग चाहते हो कि मैं एमटी कैट के हवाले से कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर, तो लास्ट में आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर नीचे कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप लोग अभी नहीं चाहते, बाद में चाहते हो, तो बाद में आगे आप लोग कमेंट करो ताकि मैं आप लोगों को गाहे बगाहे आप लोग वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो आपको बच्चों पता है कि आपके पास 3 डेज हैं। किस तरह, 17 अप्रैल, 18 एंड 19, सॉरी, एंड 19 अप्रैल। आपके पास ये 3 दिन है। अब इन 3 दिनों में हमने अपनी तैयारी करनी है A1 कि आपके 85/85 मार्क्स आ जाए, ठीक है। अगर तो आप लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। अपने सारे पास्ट पेपर्स की चीज़ें चेक करो, सारा कुछ अपने जो पास्ट पेपर में गिवन है उनको देखो, ठीक है। बार बार अपनी रिवीजन करो, बार बार टेस्ट दो। घर वालों को सुना सकते हो, घर वालों को सुनाओ, आप ही को सुना सकते हो, भाई को सुना सकते हो, जिसको देना चाहो टेस्ट दो, ठीक है। बार बार टेस्ट दो कि आप लोगों के हाथों से चीज़ें आराम से गुजर जाएँ। रिवीजन करो, जितनी ज़्यादा आप लोग रिवीजन करोगे तो आप लोगों के चांसेस होंगे कि आप 85/85 मार्क्स स्कोर कर सकोगे। फर्स्ट ईयर की निस्बत जो सेकंड ईयर का पेपर होता है ना 12th का केमिस्ट्री का, वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। मैंने फर्स्ट ईयर में भी 85/85 मार्क्स दिए थे और मैंने सेकंड ईयर में भी 85/85 मार्क्स दिए थे अपने केमिस्ट्री के। तो मेरे से ज़्यादा बेहतर आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता कि आप लोगों ने केमिस्ट्री पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी होंगे बता रहे होंगे, कुछ बायोलॉजी का टीचर होगा, कोई और टीचर होगा, ठीक है, वो आपको बताएंगे सारी बातें केमिस्ट्री पेपर इस तरह तैयार करो। क्योंकि मैं खुद एक केमिस्ट्री के टीचर हूँ तो मुझसे बेहतर आप लोगों को कोई समझा नहीं सकता कि आप लोगों ने अपना पेपर किस अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास 3 डेज हैं, 17, 18 और 19 अप्रैल, ठीक है। सबसे पहले तो जो आप लोगों ने चीज़ करनी है, मीन जो आपका स्टेप 1 होना चाहिए आपके जहन के अंदर, वो होना चाहिए आपकी पेयरिंग स्कीम। आपकी पेयरिंग स्कीम आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर में से आपको लॉन्ग आ रहे हैं और किस चैप्टर में से आपको शॉर्ट आ रहे हैं। पेयरिंग स्कीम के हवाले से मैंने वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, ठीक है। आपकी ऑलरेडी पेयरिंग स्कीम है, आप उस वीडियो को लास्ट में देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग देख सको ये कौन कौन चैप्टर हमने करने हैं, ठीक है। यही मैं कहूंगी कि आप लोग उस वीडियो को देख के अपनी बुक के ऊपर लिख लो, ठीक है, किन चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर अपना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले जो बच्चों हम बात करेंगे ना, वो बात हम करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जब आप लोग एक चैप्टर की तैयार कर रहे होते हो ना, तो आपके वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो तैयार हो ही रहे हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार होते हैं और आपके शॉर्ट एमसीक्यूज भी तैयार होते हैं। तो हमने सबसे पहले वो चैप्टर्स देखने हैं जिनको हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। अगर हम पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखें तो देखें किन किन चैप्टर्स में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड 2, चैप्टर नंबर 5 and 15, chapter number 7 and 10, chapter number
12 एंड 8 एंड चैप्टर नंबर 9 एंड 11। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है वो ये होता है कि हमने किन पेयर को तैयार करना है। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है, बार बार कह रही हूँ, ठीक है, अगर तो आप लोगों ने पहले तैयारी की हुई है, आप लोगों को सारे चैप्टर्स आते हैं, तो आप लोगों ने इन चैप्टर्स को मिस नहीं करना, आप लोगों ने सारे सारे करके जाने हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम थोड़ा है, आप लोग कहते हो कि हाँ हम A1 तैयारी करें, ठीक है, तो जो मैं आप बताने जा रही हूँ वो सुनो। हमने चैप्टर्स करने हैं चैप्टर नंबर 7, 10, चैप्टर नंबर 12 और 8, चैप्टर नंबर 9 और 11। हमने ये 6 चैप्टर्स अच्छी तरह करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अब जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए हैं तो आपके इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे और आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे। अब मैं बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को ये 2 चैप्टर्स करने के लिए क्यों कहा। तो देखो बच्चों, आपको पता है चैप्टर नंबर 7 से आपका एक ऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट होता है, 7 से लेकर 12 तक, और उसके आगे भी मैक्रोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है। ठीक है, वो क्या है, सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके चैप्टर्स हैं। और आपके एमडी कैट के अंदर मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो होता है वो आपका 60% पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक का होता है। तो मैं 2 तरह से आप लोगों को प्रिवेंट कर रही हूँ। एक तो आप लोगों को पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, 85/85 मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स बेतहाशा ईजी हैं। इस जिस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को मसला आता है वो होता है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, एल्कीन्स एल्काइन, जिसके अंदर आप लोगों ने कन्वर्जन करनी होती है। ठीक है, एल्कीन्स को एल्काइन में कन्वर्ट करना होता है, इसके अंदर थोड़ा सा बच्चों को मसला आता है। ठीक है, बाकी ये पेयरिंग जो मैंने आपको बता रही हूँ ये सबसे अच्छी पेयरिंग है। ठीक है, ये आपके सारे चैप्टर्स क्लियर करेगा, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, क्योंकि इसके अंदर इतना कोई मुश्किल है ही नहीं है। जी, आप लोगों ने इसको क्रैम किया हुआ, रट्टा लगा हुआ है, तब भी चल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, तब तो A1 हो जाएगा ना आप लोगों का पेपर। ठीक है, तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए कौन से पेयर तय करने हैं, आपने करना है चैप्टर नंबर 7 और 10, 12 और 8 और 9 और 11। आप लोग ने ये चैप्टर्स अच्छी तरह करके जाने हैं, जिसके अंदर अल्कोहल और फिनोल वाले चैप्टर्स भी है, एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर्स भी है, अल्डिहाइड कीटोन्स भी हैं, ठीक है, अल्कीन्स एल्काइंस भी हैं, सारे के सारे, और अल्काइल हाइड्स चैप्टर भी आपको पता है, ग्रीन एजेंट्स वाला। ये सारे के सारे आप लोगों ने चैप्टर्स अच्छी तरह करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2 और चैप्टर नंबर 5 और 15 को आप लोग छोड़ दो। इट डजेंट मीन कि आप लोगों ने इसके शॉर्ट नहीं तैयार करने, आप लोगों ने अगर पहले किए हुए हैं शॉर्ट इसके तैयार, ठीक है, तो फिर आप लोग कर दो। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं किए हुए तो हम कोई और चैप्टर्स अभी मैं आपको बताऊंगी, वो आप लोग शॉर्ट के लिए तैयार कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आप लोगों ने ये जो 6 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद करके जाने हैं। इसके पास पेपर में जितने क्वेश्चन आए, किस तरह आए क्वेश्चन, वो करने हैं आप लोगों ने तैयार। इसकी एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह करनी है तैयार। बहुत ईजी और अच्छे चैप्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जाकर हम इसको देखेंगे कि आपने किस तरह के इन चैप्टर्स को डिवाइड करना है। मीन्स के आपके पास 3 दिन है, 3 दिनों में आपने किस तरह इन चैप्टर्स को डिवाइड करना है। अच्छा बच्चों, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो पेयर है वो तो तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपके लॉन्ग भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए, मैं आपको बता रही हूँ। अब बच्चों हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पेयर आप लोगों ने कौन सा करना है, मीन्स के कौन से चैप्टर्स आप लोगों ने तैयार करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 14 एंड 16 आप लोगों ने बच्चों इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छी तरह कर लेने हैं। मीन्स कि आपने इसके एमसीक्यूज तो बच्चों आपको पता है कि आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं। एमसीक्यूज आपको आने हैं, सारे के सारे आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज के बारे में मैं कोई नहीं कहूंगी कि आप लोग ये वाले सिर्फ कर लो, पास पेपर से कर लो, ये कर लो, एमसीक्यूज आप लोगों ने सारे करने हैं। एमसीक्यूज जो होते हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों ने रिडक्शन नहीं करवानी। आप लोगों ने एमसीक्यूज सारे करने हैं, सारे चैप्टर्स के आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं। शॉर्ट और लॉन्ग का तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि ठीक है आप लोग ये कर लो, थोड़े टाइम के अंदर आप लोग 85/85 मार्क्स इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत से करोगे काम। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों ने ये चैप्टर चूज करने हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का तो वो चैप्टर्स हो गए, मींस कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो तो उसके अंदर शॉर्ट भी कर रहे हो, एमसीक्यूज भी कर रहे हो। उसके अलावा आप लोगों ने ये चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 14 और 16। 6 चैप्टर्स आप लोगों के वो हो गए और 5 चैप्टर्स आप लोगों के ये हो गए। अगर तो आप लोगों ने चैप्टर्स बच्चों अच्छी तरह कर लिए तो मैं वो गारंटी से कहती हूँ कि आप लोगों के 90% से अबव नंबर आए केमिस्ट्री के अंदर। मार्क माय वर्ड्स, इंशाल्लाह ताला आप लोग अगर दिल लगा कर मेहनत से करोगे। ये नहीं करना कि आप लोगों को अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को अब चॉइस दे दी है। ठीक है, अभी आप लोगों के पास अब चॉइस खत्म हो चुकी है। अब ये नहीं करना कि आप लोग अगर अल्कोहल और फिनोल चैप्टर तैयार कर रहे हो, ठीक है, अल्कोहल और फिनोल चैप्टर के उसके अंदर आप लोगों ने कोई टॉपिक छोड़ दिया। आप लोग अल्काइल हाइड्स चैप्टर तैयार कर उसके अंदर आपने ग्रीन वाला टॉपिक छोड़ दिया। ठीक है, आप लोग अल्डिहाइड और कीटोन तैयार कर उसके अंदर आपने कैनिजीरोस रिएक्शन छोड़ दिया। ऐसा हरगिज नहीं करना। जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं आप लोगों ने A to Z वो पूरे चैप्टर्स तैयार करने हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों के 85/85 मार्क्स लाजम आ जाए। तो ये बच्चों हो गया आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन हो गया और आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पोर्शन हो गया। एमसीक्यूज के लिए जो मैं आपको टिप्स दूंगी वो यूं दूंगी कि जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार किया तो सारी बातें आपके एमसीक्यूज भी हैं। आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छी तरह करने हैं। मेजोरिटी ऑफ मीन्स के अगर 100% आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं ना तो 80% एमसीक्यूज आपके जो आएंगे वो बैक से आएंगे और 20% आपकी रीडिंग में से आएंगे। ठीक है, कुछ पास पेपर से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपने लास्ट 10 ईयर्स के जो पास पेपर होंगे वो आपने इस तरह सोल्व कर लेने हैं। उसका तरीका ये बताऊंगी कि आप लोगों ने पास पेपर इन एमसीक्यूज को किस तरह टाइम देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के हो गए जिन चैप्टर्स को आपने फोके देनी है। अब हम देखते हैं कि हम तीनों दिनों में हमने इन चैप्टर्स को कैसे कैसे डिवाइड करना है। ओके बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं 17 अप्रैल की, मीन्स के कल की।
17 अप्रैल को आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं? 17 अप्रैल को आपने करना है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। अब आपको चैप्टर नंबर 7 और 8 के आपने क्या करने हैं? आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी तैयार करने हैं, इसके शॉर्ट तो हो ही जाने साथ, और एमसीक्यूज भी तैयार हो जाने हैं, ठीक है। अगर तो आप लोगों को मसला आ रहा है कि एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को टाइम आप लोग चाहते हो अलग से, तो आप लोगों के एमसीक्यूज की पार्ट थोड़ी सी कम है, तो बच्चों आप लोग ने एमसीक्यूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर लिए, शॉर्ट भी तैयार कर लिए। जब आप लोग थोड़ा सा मतलब कि थक गए हो तो आप लोग थोड़ी देर लेट जाओ। लेटने के लिए आप लोग साथ अपने पास पेपर्स खोलो, ठीक है, मोबाइल के ऊपर आप लोगों की पीडीएफ है तो वो खोलो और साथ एमसीक्यूज कर लो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है एमसीक्यूज करने का, ताकि आप लोगों की आप लोगों का नैप टाइम भी कंप्लीट हो जाए, थोड़ी सी आपको थकावट हो जाए वो भी दूर हो जाए, और आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाए। ये दो चैप्टर तो बच्चों आपके हो गए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के। इसके साथ आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 1। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों ने क्या करना है? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये सबसे इजी चैप्टर है जिसके अंदर सिर्फ आप लोगों का ट्रेंड है और हाइड्रोजन की जो प्लेसमेंट है प्रोबेबल के अंदर, ये सिर्फ चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। बहुत इजी चैप्टर है। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये 1.5 आवर से ज्यादा इस चैप्टर को टाइम दोगे। अगर आप लोग सुबह टाइम भी उठते हो, ठीक है, आप लोग बहुत आसानी से चैप्टर नंबर 7 और 1 कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप लोग सपोज कर लो कि आप लोग 1 घंटा जो है चैप्टर 1 को लगा रहे हो और 2 घंटे आप लोग चैप्टर 7 को लगा रहे हो, ठीक है, बाकी आप लोगों के पास पूरे के पूरे इतने ज्यादा घंटे हैं बच्चों, आप चैप्टर नंबर 8 आसानी से कर सकते हो। 3 टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, अल्कीन्स अल्कीन्स अल्केन्स अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये 3 टॉपिक हैं जो आप लोगों ने कवर करने हैं, साथ एक्सरसाइज। तो ये आप लोग बहुत आसानी से अपना सिलेबस जो है बच्चों कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर तो आप लोगों का इसके अंदर थोड़ा सा टाइम बच गया तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 को भी शॉर्ट क्वेश्चन से कर लो रात टाइम सोते हो, ठीक है। 10 बजे तक आप लोग अपना टाइम रखा करो ना कि हम लोग ने इतने घंटे से लेकर इतने घंटे तक हमने ये काम करना है। अगर सुबह टाइम आप लोग मॉर्निंग जो पर्सन हो सुबह टाइम उठ के पढ़ने मॉर्निंग आओ लो, तो आप लोग क्या करो, सुबह 4 बजे उठे हो, आप लोग 4 बजे तो नहीं 6 बजे उठे हो, ठीक है। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लोग थोड़ी सी वॉक करो, थोड़ा सा आप लोग रेस्ट लो, आप लोग थोड़ा सा मतलब कि एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक करो, थोड़ा सा फ्रेश अप हो, ठीक है। 7 से लेकर 9 बजे तक, ठीक है, ये आप लोगों के तकरीबन 3 घंटे बनते हैं। 3 घंटे में आप लोग चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लेना है अपना। चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का कंप्लीट हो गया 7 से लेकर 9 बजे तक। 7 से लेकर 9 बजे तक इसके अंदर आपके एमसीक्यूज भी हो गए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो गए और आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी हो गए, और आप लोगों ने एक नजर अपने पास पेपर को भी देख लिया कौन कौन चैप्टर आए हैं। उस पर आप लोग 15 मिनट का नैप ले लो, या फिर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो आप लोग 1 घंटे का रेस्ट ले लो, ठीक है। 9 से 10 आप लोगों का रेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 11 से लेकर, ठीक है, 10 से आप लोग 11-12 बजे तक, ठीक है, आप लोग 10 से लेकर 11:30 तक या 12 बजे तक आप चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लो अपना। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, सदा आप कुछ खाते पीते भी रहो। मैं ये बच्चों को ये हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पढ़ाई के वक्त आप लोग ज्यादा हैवी फूड आप लोगों ने नहीं खाना, ठीक है। समोसे पकौड़े नहीं खाने, बहुत लाइट सा फूड आप लोगों ने खाना है, ठीक है। आधी रोटी खा लो, ठीक है, कुछ आप लोग पास्ता वगैरह खाने तो बहुत थोड़ी चीजें खानी है, ताकि आप लोगों को नींद ना आए, आप लोग सेरोटोनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो फिर आप लोग नींद आएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। चैप्टर 1 करने के बाद आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लो। उसके बाद 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 7 बजे तक, मतलब कि 7 घंटे है ना, आप चैप्टर नंबर 8 को लगाओ। पार्ट्स बनाओ, पहले अल्कीन्स करो, फिर अल्केन्स करो, अल्काइंस करो, पार्ट बना बना के इसको कंप्लीट करो, क्योंकि चैप्टर बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर अक्सर कन्वर्जन आती है, बच्चे भूल जाते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो इसलिए आपने इस चैप्टर को तैयार करना है अच्छी तरह, तो आप लोग इसको पार्ट्स बना बना के इसको तैयार करो। अब इस ड्यूरेशन के अंदर आप जब आप लोगों ने पढ़ना है ना, तो मोबाइल को साइड पे कर देना है, मोबाइल ही देखना। फिर फ्री टाइम में आप लोग मोबाइल देखो, जब आप लोग नैप ले रहे हो, जब फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो, तब आप लोग मोबाइल देखो। 7 बजे तक आप लोगों का हो गया सब कुछ तैयार चैप्टर नंबर 7 और 8। घंटे आगे पीछे हो सकते हैं, आप लोग इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग घंटे का रेस्ट हो, रात का खाना खुना खाओ और उसको चैप्टर नंबर 2 की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो। सबसे बेहतरीन तरीका 17 अप्रैल को अपने दिन को बेहतरीन बनाने का और अच्छी तरह A1 तैयारी करने का यही तरीका है। मैं सच में कह रही हूँ कि आप लोग रात में सोने लगोगे तो आप लोगों को इतना पीस फील होगा, आप लोग इतना पुरसकून होगे, ट्रस्ट मी। क्या लोगों को कि हाँ भाई हमने मैम की बात मानी थी, अब हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो हम तसल्ली से आप लोग सो सकोगे। तो जो आपकी 17 अप्रैल की रात है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, 18 अप्रैल की सुबह आप लोग उठे, वही सेम रूटीन, उठे, नमाज नमाज पढ़ी, खाना खुना खाया, ठीक है। जैसे 7 से 9 तक मैंने आप लोगों को टाइम बताया। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला। और आपके पास चैप्टर आया था 10 किसका, अल्काइल हैलाइड्स का। बहुत ही चैप्टर नंबर 10 तो इंतहा का इस चैप्टर है। 9 में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग सकता है, क्योंकि बेंजीन वाला इसके अंदर इसके रिएक्शन है, फेरेटिक क्राफ्ट, अल्काइलेशन और साइलेशन वाले, ठीक है। मुझे सारी अपनी केमिस्ट्री याद आ रही है जो 12th में मैंने पढ़ी थी, ठीक है। जस्ट रिमेम्बरिंग विद दोस डेज, ठीक है। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 और 10, ठीक है, तैयार कर दिया, ठीक है। 4-5 घंटे लगा लिए, ठीक है। समझ लो 7 से लेकर 12 बजे तक आप लोगों ने तैयार कर लिया, 1-2 बजे तक आप लोग तैयार कर लिया, बीच में खाना खुना खा दिया, टाइम अपना सेट कर लेना, ठीक है। एक नोटपैड पकड़ो, नोटपैड के ऊपर चीजें लिखते रहो, क्या हमें ये करना है। जैसे ही आप
आप लोग चीजें करो और साथ टिक लगाते जाओ, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप लोग देखोगे कि हाँ भाई हमारा ये टॉपिक भी हो गया, ये टॉपिक भी हो गया, तो आप लोग इतना पुरसुकून हो जाओगे, आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा ना कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हम लोग थोड़ा सा आप लोग सेटिस्फाइड फील करोगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 और 10 आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए, लॉन्ग भी कर लिए और एमसीक्यूज भी कर लिए। इसके साथ आप लोग प्रिपेयर करो चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। लेकिन एक बात सुन लो मेरी, अगर तो कल आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 जो है वो लेंथी हो गया, आप लोगों को टाइम ज्यादा उसने लिया चैप्टर नंबर 8 ने, तो आप वो चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आज के दिन पेंडिंग रख दो, मींस कि 18th अप्रैल कर लो, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 और 10 बहुत बहुत इजी चैप्टर्स है। इनको मेरा नहीं ख्याल कि 4 to 5 आवर्स से ज्यादा टाइम लगेगा। अगर तो आप लोगों ने पहले किए हुए हैं तो मेरे ख्याल है 2 to 3 आवर्स आर एनफ। ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो, चैप्टर 2 और 3 आप लोग कर सकते हो, तो आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, जिससे मैंने बताया आप लोगों का बेसिकली गोल ये होना चाहिए कि अगर आप लोगों ने आज ये गोल रखा है, ठीक है, आज हमने इतने चैप्टर्स करने हैं, तो रात सोने से पहले आप लोगों के वो चैप्टर्स होने चाहिए। ये नहीं करना कि नहीं हम कल कर लेंगे, नहीं हम कल कर लेंगे, कल करके आप लोगों को पेपर आ जाना है और फिर आप लोगों को चैप्टर्स आ जाने हैं। तो ये बच्चों होगा आप लोगों का 18th अप्रैल। मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ पे सजेस्ट कर लूँ कि रात को सोने से पहले ना 1 घंटा लगाकर आज जो चैप्टर्स आप लोगों ने सारे किए ना उनको एक नजर देख लेना। सच में मैं बता रही हूँ, जो आप लोग चैप्टर नंबर 7 और 8 और 1 किया ना उसको भी एक नजर देख लेना है 17 अप्रैल की रात, और 18 अप्रैल की रात भी आप लोग इन चैप्टर को देख लेना। अगर तो आप लोगों के पास फिर भी टाइम बच गया है, ठीक है, 12 बजे तक आप लोग सो रहे हो, ठीक है, 11 बजे तक सो रहे हो, टाइम बच जाए, 1 घंटे का टाइम बचा है, तो पीछे चैप्टर्स को दोबारा एक दफा देख लेना। एक नजर देखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लोगे कौन सी चीज हमें आ रही है, कौन सी चीज नहीं आ रही है हमें। ठीक है, जहन में रिवाइज करना इस चीज को, जितने रिवीजन करोगे उतने मार्क्स चांसेस ज्यादा होंगे। तो बच्चों आपकी 18 अप्रैल की रात भी हो गई कंप्लीट। अब बच्चों आपकी है आखिरी रात जो कि है 19 अप्रैल की, मीन्स कि 19 अप्रैल का दिन। बच्चों 19 अप्रैल को हम करेंगे 4 चैप्टर्स। एक तो हो गया 11 और 12, जिसके अंदर क्या है आपके अल्कोहल्स और फिनोल्स हैं और अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर है। 12 चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी है, मैं यही सजेस्ट करूंगी सबसे पहले आप लोगों ने 12 स्टार्ट करना है। 12 लेंथी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और लेंथी भी है, लेकिन ईजी बहुत है। ठीक है, एक ही रिएक्शन है, एक तरह के रिएक्शन है, हर एक स्टेटमेंट के अंदर वही रिएक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने 4 घंटे लगा के अपना चैप्टर नंबर 12 जो है कंप्लीट कर लेना है अच्छी तरह। बहुत ईजी चैप्टर है, मैं सच कह रही हूँ, बहुत ही चैप्टर है। उस बाद 2 घंटे लगा के चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। अब हमारे पास 2 चैप्टर्स ऐसे रहते हैं जिनके हमने अभी शॉर्ट तैयार नहीं किए, और वो चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 आप लोगों ने इनको भी कर लिया तैयार। अब बच्चों आप लोगों ने मैनेजमेंट देखो वो किस तरह करनी है। ठीक है, आप लोगों ने ये मैनेज करना है कि आप लोगों ने अपनी सारी बुक जो है वो एटलीस्ट 2 दफा रिवाइज करनी है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि रात सोने से पहले, वो भी आप लोगों के इसके अंदर काउंट हो रहा है रिवीजन के अंदर। ठीक है, और 19 अप्रैल की रात आप लोगों ने एटलीस्ट 2 दफा जो मैंने चैप्टर्स आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारे अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर्स थे और शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर थे, 2 दफा रिवीजन करके आप लोगों ने सोना है। पास पेपर्स नहीं करने का टाइम मत करो। जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने ये चैप्टर्स अच्छी तरह करने हैं, इनको कर ले, दैट वुड बी एनफ। ठीक है, और इसके बाद भी क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, जिन्होंने मतलब कि आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 2-3 दफा इसकी रिवीजन आराम से कर ली होगी केमिस्ट्री की। आई एक्सपेक्ट होंगे, केमिस्ट्री इजी बहुत है 12th की, सेकंड ईयर की ना, तो आप लोगों ने रिवीजन इसकी कर ली होगी। अब आप लोगों का ये गोल होना चाहिए कि हमने पेपर देने से पहले, आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम, आप लोगों का ये गोल होना चाहिए कि हमने एटलीस्ट 2 दफा रिवीजन करके जानी है। 2 दफा नहीं तो 1 दफा तो आप लोगों ने लाजमी रिवीजन, एक दफा तो आप लोगों का सिलेबस तैयार हो गया, 1 दफा आप लोगों ने लाजमी रिवीजन करनी है। ठीक है, और पैनिक बिल्कुल नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप लोगों को रिवीजन के दौरान कोई चीज नहीं आ रही है, इट्स टोटली नॉर्मल। ठीक है, ओके है, कोई बात नहीं अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं आ रही। अभी तो आप लोग तैयार कर रहे हो, मसला तब होना चाहिए कि अगर आप लोगों को पेपर में कोई चीज नहीं आ रही। ठीक है, तब आप लोगों को थोड़ा सा एक बात है कि आप लोगों को पेपर में कोई चीज ना आए। अभी तो आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो बार बार रिवीजन आप लोगों ने करनी है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फौरन 15-20 मिनट लगा के चैप्टर को इधर थोड़ी देख लेना है। ठीक है, बोर हो रहे हो, ठीक है, एमसीक्यूज कर लो। ठीक है, यही तो आप लोगों के 4-5 दिन है जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ाई करनी है और आप लोगों के नंबर आने हैं। ठीक है, पूरा साल तो आप लोगों ने, ठीक है, एंजॉयमेंट भी किया, ड्रामाज भी देखे, नॉवेल्स भी पढ़े, ठीक है, मूवीज भी देखी, नेटफ्लिक्स भी एंजॉय किया, सब कुछ किया है। ये आप लोगों के दिन है जिनको आप लोगों ने अब अच्छी तरह कैश करना है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को इस मेरी सारी बातों की समझ आ रही होगी। मैंने मोटिवेट आखिरी हद तक किया है, आई होप सो कि आप लोग इससे मोटिवेट हो गए होगे। ओके बच्चों, अगर हम अपनी सम अप करते हैं सारी डिस्कशन, तो हमने क्या देखा है? हमने देखा कि पेयरिंग स्किप कैसे है, आपने कौन कौन चैप्टर्स अपने तैयार करने हैं, आपने अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का टाइम है, यही आप लोगों का एक पढ़ने का वक्त है जिसको आप लोगों ने कैश करना है। ठीक है, दिल लगा के पढ़ो। ठीक है
बच्चों आप लोगों का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हमने सिलेबस तैयार करना है, ठीक है। आपका सिलेबस तैयार होगा तो आप लोगों को थोड़ी सेटिस्फेक्शन होगी, आप 85/85 मार्क्स ले सकोगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, पूरी लगन के साथ और शौक से पढ़ना है इंशाल्लाह, क्योंकि सुस्ती और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका मुस्तकबिल आपकी राह देख रहा है। अगर बच्चों कुछ दोगे तो कल लेने का तकाजा करोगे, अगर दिया ही कुछ ना होगा तो लेना भी बनता नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों की वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक और अच्छा सा कमेंट लास्ट में करें। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।